गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज आप लोगों का संस्कृत क्लास है और आपको आपका 5th लेसन मैं पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है कंटकी नैव कंटकम। कंटकीन एव कंटकम, ये दिखने में दो शब्द हैं लेकिन कंटकीन एव दो शब्द मिले हुए हैं। कंटकीन तृतीया एक वचन, कांटे से ही, कांटे के द्वारा ही, एव ही कंटकम कांटे को। तो इस शीर्षक का अर्थ है कांटे के द्वारा ही कांटे को निकाला जा सकता है। तो बच्चों क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। जो हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसे वैसे ही व्यवहार से समझाया जा सकता है। ये इस कहानी का तात्पर्य है। ये हमें सबक देती है कि कोई दुष्ट व्यक्ति यदि हमारे साथ दुष्टता का व्यवहार करता है तो हम अच्छे व्यवहार से उसे नहीं समझा सकते। जब हम उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे तभी वह बातों को ठीक से समझता है, नहीं तो वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है। तो बच्चों, ये कहानी के बारे में जो आपकी पुस्तक में कहा गया है वो मैं पढ़ रही हूँ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी ज़िले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। प्रधान वहाँ के रहने वाले लोग, लोक कथा फोक स्टोरी है, वहाँ लोकल में चलने वाली। यह कहानी पंचतंत्र की शैली में रचित है। पंचतंत्र की कहानियाँ कैसी हैं बच्चों? जो जानवरों पर आधारित हैं। जानवर बोलते हैं, अपनी भावनाएं बतलाते हैं और उसके द्वारा कहानी का निर्माण होता है। तो ये कहानी भी ऐसी है। इसमें जानवरों के माध्यम से कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट के समय में अपनी बुद्धिमानी से और जल्दी सोचकर कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे हम उस कठिनाई से बच सकें। मतलब कठिनाई आने पर व्यक्ति को निराश होकर बैठ नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़िए। ये कहानी प्रेरणा देने वाली है। 5वां पाठ है, पर लिखा हुआ है पंचमा पाठ, 5th लेसन। तो मैं इसको संस्कृत शब्दों को पढ़ते हुए कहानी को पढ़ रही हूँ। आसीत, पहले मैं एक एक शब्द का अर्थ बता रही हूँ बच्चों, उसके पश्चात में फिर उसका अनुवाद बताऊँगी। आसीत था, कश्चित किसी, चंचलो चंचल, नाम नाम, व्याधः शिकारी। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम, पक्षियों को, मृग आदि नाम, मृग आदि को, जानवरों को, गृहणीन पकड़कर, सह वह, स्वीयाम अपनी, जीविकाम जीविका को, निर्वाहयति स्म चलाता था। वह पक्षी और जानवरों को पकड़कर अपनी जीविका चलाता था। उनको क्या कर देता होगा? बेच देता होगा, जिससे अपना जीवन चलाता था। एक बार सह उसने, वने वन में, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, गृहम घर को, आगतवान आ गया। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर को आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह, यदा चंचलः, जब चंचल, वनम गतवान, वन को गया, वन में गया। देखिए टेक्स्ट में वापस ला रही हूँ, ऊपर चला गया है बच्चों, एक मिनट। हाँ, तो जब वह वन में गया तब उसके द्वारा विस्तारिते फैलाए गए जाले, जाल में, दौर्भाग्यात्, दुर्भाग्य से, एकः एक, व्याघ्रः बाघ, बद्धः टाइगर, बद्धः बंध, आसीत था, बंध गया था। तो जब वह दूसरे दिन जंगल में गया
तो उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्यवश एक बाघ फंस गया था या बंध गया था। सह अचिंत्यत, उसने सोचा, व्याघ्रः मां खादिष्यति, यह बाघ मुझे खा देगा, अतएव इसलिए पलायनम, भाग करणीयम, कर देना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्रः न्यवेदयत, बाघ ने निवेदन किया। जब वो वहाँ से भागने लगा तो बाघ उससे बोलने लगा। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसमें पशु पक्षी बात करते हुए दिखाई देंगे इस कहानी में। तो उसने निवेदन किया, भो मानव, हे मनुष्य, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। यदि यदि तुम माम, मुझे, मोचयिष्यसि, छुड़ाओगे, तरही तो, अहम, मैं, त्वाम, तुम्हें, न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। हे मानव, तुम्हारा भला हो, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तदा, तब, सह व्याधः, उस शिकारी ने, व्याघ्रम, उस बाघ को, टाइगर को, जालात, जाल से, बही, निरसार्यत, निकाल दिया। तो वह मानव जो था, शिकारी जो था, उस बाघ की बातों में आ गया। उसने उस बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्रः क्लान्तः आसीत्, तो जो बाघ था वो थका हुआ था। सो अवदत्, तो बोला, भो मानव, हे मनुष्य, पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। नद्याः, नदी से, जलम आनीय, पानी लाकर, मम पिपासाम, मेरी प्यास को, शमय, शांत करो। तो फिर उसके बाद बाघ जब जाल से निकल गया बच्चों, वो थका हुआ था। उसने उस मनुष्य से कहा, शिकारी से कहा कि मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्रः, व्याघ्र, जलम पीत्वा, बाघ जल को पीकर, पुनः, फिर, व्याधम अवदत्, शिकारी को बोला, शमय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम, अब, बुभुक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। बुभुक्षितो है बच्चों, भूखा, अस्मि हूँ, तो अब मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब, अहम, मैं, त्वाम, तुम्हें, खादिष्यामि, खाऊंगा। तो उसने क्या कह दिया कि अब मैं भूखा भी हूँ और मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचलः उक्तवान, चंचल ने कहा, चंचल शिकारी का नाम है, अहम त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया, मतलब मैंने तुम्हारे लिए भला सोचा, धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम, लेकिन तुमने झूठ बोला, मिथ्या मतलब झूठ, भणितम बोला। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाने की इच्छा करते हो। व्याघ्रः अवदत्, शिकारी बोला, बाघ बोला, सॉरी, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय, भूखे के लिए, किमपि, कुछ भी, अकार्यम न भवति, अकार्य नहीं होता, सर्वं स्वार्थम समीहते, सभी लोग स्वार्थ को चाहते हैं, सभी के द्वारा अपना भला सोचा जाता है। तो जब शिकारी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है, तुमने झूठ बोला, तुम तो मुझे खाने की इच्छा करते हो, तो टाइगर, बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो बच्चों, ये कहानी का पहला भाग है जो मैंने अभी पूरा कर दिया है। कहानी के अगले भाग को देखिए, जो कहानी बची है उसे हम फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतनी कहानी आपको अच्छी तरह से शब्दों के साथ, उनके हिंदी अर्थों के साथ आ जानी चाहिए। और आपको आज का काम क्या करना है कि इस
पाठ के शब्द अर्थों को आज की डेट के साथ लिखना है। शब्द अर्थ लिख लेंगे, अगले सेशन में ये कहानी पूरी हो जाएगी, फिर आप इसका अनुवाद भी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो बच्चों, इस कक्षा को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ।